आप लोगों को जो बताया गया, जो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि यह बताया गया कि जो एससी समाज, जो शेड्यूल कास्ट है, जिसको यह बोला गया एससी समाज के अंदर आए जो मुख्य जाति आई, उसको चमार बताया गया, जो चमड़े का काम करते थे। और यह बताया गया कि इनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ समाज के अंदर, ऐसा ही बताया गया। और यह बताकर आज अलग गुट स्थापित कर दिया गया जिसका नाम भीम आर्मी है। अब उसके सोचिए आप कि जो भीमराव अंबेडकर की जो असल में जो वाक्य जो वो कह कर गए थे, जो उन्होंने लिखा है, भीमराव अंबेडकर को किसी ने नहीं जाना, ना किसी ने उनको पढ़ा कि वो देना क्या चाहते थे और समाज को कैसा समाज वो बनाना चाहते थे, किस दिशा की ओर लेकर जाना चाहते थे। अब आप एक चीज देखिए, छुआछूत का बड़ा जिक्र किया जाता है हमारे समाज के अंदर, किया जाता है। इसी टॉपिक पर आएंगे हम, इसी से कनेक्टेड है वो। छुआछूत का बड़ा जिक्र किया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, ये बोला जाता है कि जो सवर्ण क्लास है, वो सवर्ण क्लास कभी भी चमार जाति के लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते थे, अपने से दूर बिठाते थे, ऐसा कहा जाता है। मंदिर में नहीं जाने देते थे। जब वो उनके घरों पर काम करने के लिए आते थे तो उनके बर्तन भी अलग होते थे जिसके अंदर वो खाना खाते थे। ऐसा सबने सुना भी होगा और ऐसा देखा भी होगा कि हमारे समाज में चलन में भी देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। अब वो हुआ क्यों, उसके पीछे के कारण पे आते हैं कि वो हुआ क्यों, किया क्यों गया। जो एससी समाज के जो लोग थे, जो बाद में ये बताया गया सरकार ने दस्तावेज के माध्यम से कि शेड्यूल कास्ट बना दी, उससे पहले आते हैं हम कि जो जातियां होती थी वो कर्म के आधार पर बांटी गई थी। कर्म के आधार पर जातियां थी, जन्म के आधार पर इस देश के अंदर कोई जातियां नहीं थी। जातियों का मतलब अगर कहा जाए तो वो उस काम को करने वाले विशेषज्ञ लोग थे। जातियां, आप उसको ज्ञातियां भी बोल सकते हैं, ज्ञाता थे वो उस काम के। मान के चलो कि अगर कोई किसानी से जुड़ा हुआ है, उसको क्षत्रिय कहा जाता है, तो वो क्या काम करता है, वो खेती का काम करता है, वो सुरक्षा का काम करता है। दूसरे पे आया कि जो तेली समाज है, तेली समाज किस नाम से जाना जाता था, वो तेल का काम करते थे। जो धुनकर थे वो किस काम से जाने जाते थे, वो धुनाई का काम करते थे। जो बुनकर थे वो किस काम से जाने जाते थे, वो बुनाई का काम करते थे। जो लोहार थे वो किस काम से जाने जाते थे, वो लोहे का काम करते थे। जो कुम्हार थे वो किस नाम से जाने जाते थे, वो मिट्टी का जो काम करते, जो बर्तन बनाते थे उससे जाने जाते थे। जो चमार थे वो किस कार्य से जाने जाते थे, वो चमड़े का काम करते थे। जो वाल्मीकि समाज था उसको किस नाम से, किस क्रम से जाना जाता था, वो सफाई का काम करते थे। मतलब जितनी भी ये जातियां बनाई गई थी ये कर्म आधारित थी। जो पंडित लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको किस क्रम से जाना जाता था, वो शिक्षा का काम करते थे, वो वेदों के पठन पाठन का काम करते थे। लेकिन किया क्या इन लोगों ने। अब आप एक चीज देखिए कि बर्बाद कैसे किया गया हमारे समाज को। आज मान के चलो मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं खेती का काम नहीं करता, तो मेरा जो, मैं जिस बिरादरी से हूं, जो मैं श्रवण क्लास से हूं, अगर मैं एक किसान का बच्चा हूं और मैं काम करने लगा चमड़े का, तो मैं चमार हो गया। ये कर्म है मेरा, मेरे पूर्वजों का जो कर्म रहा, उनका कर्म रहा, उसके आधार पर उनको जाना गया। और अब जो मैंने कर्म अपनाया, मान के चलो मैं चमड़े का काम करने लगा, तो मैं चमार हो गया, क्योंकि चमार ही काम करता था चमड़े का। चमार, चरम, चरम से जुड़कर नाम बना उसका। चरम का मतलब चमड़ा, खाल को उतार के जो चमड़ा बनाया जाता था, उस चमड़े का काम उसका होता था। अब आप एक चीज से जोड़िए इस बात को, आज अगर हमारे में से कोई भी एक व्यक्ति वो चमड़े का काम नहीं करता और मैं चमड़े का काम करता हूं, अब जब मैं चमड़े का काम करता हूं तो मैं मृत पशुओं से वो खाल उतारता हूं। उस पशु के ऊपर कितने कीटाणु होंगे, बहुत सारे होंगे। अब उसके ऊपर जितने भी कीटाणु हैं, मेरी बॉडी उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करके मेरी बॉडी एंटीबॉडी पैदा कर रही है। बोलते ना जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही बन जाओगे। अब मैं उस माहौल के अंदर रहा हूं और मेरा शरीर एंटीबॉडी पैदा कर रहा है। वो जो कीटाणु, उन कीटाणुओं को मारने के लिए जीवाणु भी मेरे शरीर के अंदर आ रहे हैं, वो कुदरत दे रही है मेरे को। और मैं लगातार वो चमड़े का काम करता हूं, तो साल में 6 महीने में 2 साल में मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा कि वो जो कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु मेरे शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर इतना मजबूत हो चुका होगा। अब आप एक चीज देखिए, आप काम करते हो खेती बाड़ी का, आप काम करते हो मिट्टी का, आप कोई भी काम करते हो चरम के काम को छोड़कर। अब अगर मैं चमड़े का काम करता हूं और मैं आप लोगों के पास आकर बैठ गया, तो वो जो कीटाणु हैं जो उस चमड़े को उतारने से मेरे शरीर पर आए, वो आपके शरीर को इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे?
क्या आपका शरीर जितना मेरे बॉडी को तैयार होने में 6 महीने लगे हैं, साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, क्या आपका शरीर उन कीटाणुओं से लड़ने के लिए तैयार है? नहीं है। अगर मैं आपके पास बैठूंगा, आपके नजदीक बैठूंगा, तो आप लोगों के नजदीक बैठते ही वो कीटाणु आपके शरीर के ऊपर जाएंगे और वो आपको बीमार करेंगे, और उन कीटाणुओं से आपकी मौत भी हो सकती है। हो सकती या नहीं हो सकती? हो सकती है। अब वो कीटाणु मेरे से आपके शरीर पे जाएंगे। आप अपने परिवार के पास रहते हो, आपके परिवार के लोगों के शरीर पे भी वो कीटाणु जाएंगे, आपके भोजन में भी वो कीटाणु जाएंगे। आप जिन लोगों के संपर्क में आओगे उन लोगों तक वो कीटाणु पहुंचेंगे और वो पूरे समाज को बीमार करने का काम करेंगे। इसीलिए हमारे पुरखों ने एक योजना बनाई कि पूरे का पूरा जो समाज है वो इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ना हो, तो उन लोगों के अलग अलग मोहल्ले बनाए गए। अलग अलग ही मोहल्ले थे पहले। चमार अलग मोहल्ले में रहते थे, वाल्मीकि अलग मोहल्ले में रहते थे, कुम्हार अलग मोहल्ले में रहते थे, नाई अलग मोहल्ले में रहते थे, धुनकरों का अलग मोहल्ला था, बुनकरों का अलग मोहल्ला था, क्षत्रियों का अलग मोहल्ला था। मतलब कर्म के आधार पर मोहल्ले बांटे गए थे। वो क्यों बांटे गए थे? अब जो चमड़े का काम करने वाले लोग हैं उनके पास उसी प्रकार के कीटाणु हैं, तो वो सब के सब लोग शारीरिक तौर पर सबसे मजबूत हैं, क्योंकि वो उस कीटाणु से लड़ सकता है उनका शरीर, इसीलिए उनका अलग मोहल्ला बनाया गया। अब वो लोग अगर हमारे घरों पर आते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो हमारे घरों के लोगों को वो बीमार करेंगे। इसीलिए वो जो ऊंच नीच का जो भेद बनाया गया वो ये बनाया गया कि अगर ये आपके शरीर के संपर्क में आते तो आपको बीमार करेंगे, इसीलिए इनके बैठने के लिए अलग जगह बनाई जाए। अब ये लॉजिकल है, ये वैज्ञानिकता के आधार पर है, या ये मूर्खता थी? क्या था? ये वैज्ञानिकता थी। उस वैज्ञानिकता को जब वो बिठाए गए तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जब वो लोग ऐसा समाज बनाया गया और जब उनके बर्तन अलग होते थे और वो अपने बर्तनों को खुद साफ करते थे, जो कोई भी जाति का व्यक्ति उस स्वर्ण क्लास के में आता था या चमार किसी के पास भी जाते थे, सबके पास उसके बर्तन अलग अलग होते थे। अब जब उसके बर्तन अलग होते थे वो अपने बर्तनों को खुद साफ करता था, ऐसा ही था। और खाना खाने से पहले भी साफ करता था, खाना खाने के बाद उन बर्तनों को साफ करके भी रखता था। अब उसको क्या जोड़ा गया? वो विज्ञान था, वो तार्किक तौर पर जोड़ा गया, या वो मूर्खता थी? वो क्या था? वो वैज्ञानिकता थी। हमारे समाज को बीमारियों से बचाने के लिए वो वैज्ञानिकता थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे समाज से एक गलती हुई कि जो कर्म के आधार पर जो जातियां बांटी गई थी, जो कर्म के आधार पर जो मोहल्ले बांटे गए थे, जब उन व्यक्तियों ने वो कर्म छोड़ दिया, उस कर्म छोड़ने के बाद हमारे व्यक्तियों ने उनको स्वीकार नहीं किया और उस कर्म से लेकर हम जन्म आधारित व्यवस्था को मानने लगे कि अगर चमार के घर में किसी का जन्म हुआ है तो वो चमार ही है, पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में अगर किसी का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय के घर में अगर किसी का जन्म हुआ तो वो क्षत्रिय ही है। नहीं भाई, ये गलत किया। अगर क्षत्रिय के घर में कोई व्यापार करने वाला लड़का पैदा हो जाता है तो वो वैश्य होता है, क्योंकि कर्म उसने अपना बदल लिया। अगर क्षत्रिय के घर में पैदा होकर चमड़े का काम करने लगा तो वो चमार है। अब इन लोगों ने क्या किया कि कर्म के आधार से जो जातियां बांटी गई थी उनको खत्म करके ये जन्म आधारित लेके आए, और जैसे ही ये जन्म आधारित लेके आए वैसे ही इन लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि ये देखिए आप लोगों के साथ कितनी ऊंच नीच होती है, आप लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है, आप लोगों को अपनी खाट पे नहीं बिठाते हैं, आप लोगों को अपने पास में नहीं बिठाते हैं, जिन बर्तनों में ये खाना खाते हैं उन बर्तनों में आपको खाना नहीं देते। और हमारा समाज इनकी साजिशों का शिकार हो गया, और जैसे ही इनकी साजिशों का शिकार हुआ, इनकी साजिशों का शिकार होते ही वैसे ही हमारा समाज इतना बिखर गया, इतना टूट गया कि फिर इन्होंने अपनी व्यवस्था को इम्प्लीमेशन में लेकर आए, और अपनी व्यवस्था को इम्प्लीमेशन में लाने के लिए फिर इन्होंने सभी जातियों को किस में बांट दिया? दस्तावेजों में, कागजों में। शेड्यूल कास्ट एससी समाज, जर्नल कैटेगरी स्वर्ण क्लास, ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, मतलब क्या है? दस्तावेज। अब अगर एक जनरल के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वो जनरल ही रहेगा क्या? इन्होंने बना दिया। अब आप उस व्यवस्था को ऐसी बना दिया इन्होंने दस्तावेजों के माध्यम से कि हमारे समाज से जो गलती हुई थी उसको सुधारा जा सकता था।
जब समझे हुए लोग समाज में जाएंगे तो उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन आज अगर मेरा भी कर्म वही है और एक चमार के बच्चे का भी कर्म वही है तो हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो हमारे ऊपर वो जो एससी का, एसटी का, जनरल के जो दस्तावेज बनाए गए हैं वो हमारे लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इन्होंने परमानेंट हमारे को डिवाइड करने के लिए वो कागज बना दिए और हम उनकी साजिशों का शिकार हो गए। हमें समझ में ही नहीं आया कि हमारे को किस प्रकार तोड़ा गया और ये लगातार तोड़ते जा रहे हैं। अब एससी एसटी समाज को लेकर एक नया वर्ग खड़ा किया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। अब अगर यही वैज्ञानिकता उन सभी लोगों को बता दी जाए कि आप लोगों का कर्म चेंज हो चुका, आप लोगों ने अपना कर्म बदल दिया है, तो आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। अगर आपका खून उबाले मारता है, आप तंत्र की गलत नीतियों का विरोध करते हो, और अगर आपको एससी समाज में जन्म लिया, आपको एसटी समाज में जन्म लिया है, तो आप एक्चुअल में क्षत्रिय हो। क्योंकि क्षत्रिय का काम यही है कि वो समाज की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है। अब यहां पर ये जो जितने भी लोग आए हैं और ये लोग अगर बैठकर ये बोलते हैं कि सरकार ये गलत नीतियां लेकर आ रही है और हम उन नीतियों का विरोध करते हैं, तो सब के सब क्षत्रिय हो। लेकिन सरकार तो क्षत्रिय नहीं मानेगी आपको, क्योंकि कैटेगरियों में बांट दिया है, आपको दस्तावेजों में बांट दिया है और हम उन दस्तावेजों से बाहर ही नहीं आते। अगर भीम आर्मी को मानने वाले लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग अगर ये सच्चाई बताएं, तो क्या कोई अलग से कोई सेना खड़ी होगी? नहीं होगी। अब अगर सवर्ण जाति का व्यक्ति आज अगर कत्ल खाने चलाता है और वो चमड़े का काम करता है, तो क्या वो सवर्ण है? नहीं है। लेकिन सरकार तो उसको सवर्ण मानती है। कर्म से तो वो चमार हुआ, क्योंकि चमड़े का काम करने लगा तो वो हुआ, उसने अपना कर्म बदला तो हुआ। आज अगर सुनार अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी करने लग जाता है, तो क्या सुनार ही रहेगा? किसान हो जाएगा ना। लेकिन सरकार तो उसको सुनार वर्मा जी लगा के उसको पीछे उसको दूसरी कैटेगरी में लेके जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि जब इन जातियों में आपस में बांटा जाएगा तो इन जातियों के आधार पर समाज में विघटन पैदा होगा, दरार पैदा होगी और समाज को तोड़ना आसान होगा। और जैसे ही समाज टूटेगा वैसे ही गवर्नमेंट राज करेगी, यानी कि गवर्नमेंट आपके दिमाग को नियंत्रण करने वाली संस्था आपके ऊपर राज करेगी। और वो कर रहे हैं आपको लगातार दस्तावेजों में बांट कर। अब ये दस्तावेजों में जो बांटा गया हमें, ये सही किया या ये गलत किया? क्या किया? अब क्या मानते हो आप इसको? गलत किया। लेकिन हम लगातार इन दस्तावेजों का शिकार होते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो गुलामी का जो कार्ड साबित हो रहा है आज के टाइम पे, वो मात्र और मात्र एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड से पहले इस प्रकार से गुलामी का जो तंत्र था वो इतना प्रबल नहीं हुआ था, इतना विकसित नहीं हुआ था। क्योंकि आज सारी की सारी सेवाएं किससे जोड़ दी गई हैं? आधार कार्ड से। आज अगर आपको रोकना है, तो आपका मात्र और मात्र एक आईडी को ब्लॉक करने की जरूरत, आपकी सारी सेवाएं ब्लॉक हो जाएंगी। हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? आपका बैंक अकाउंट किससे जुड़ा है? आपका मोबाइल नंबर किससे जुड़ा है? आपका गैस कनेक्शन किससे जुड़ा है? आपका जन्म प्रमाण पत्र किससे जुड़ा है? आपका वोटर आईडी किससे जुड़ा है? आपका पैन कार्ड किससे जुड़ा है? आपका राशन कार्ड किससे जुड़ा है? आपकी फैमिली आईडी किससे जुड़ी है? अगर इस अकेले आधार कार्ड को बंद कर दिया जाए तो आपका बैंक अकाउंट बंद, और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट बंद, आपके पास तो कैश है ही नहीं।